My dear brothers and sisters, today we shall study the first poem of class 10th. The name of the poem is Dust of Snow. This poem has been composed by रॉबर्ट फ्रोस्ट। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के पहले पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इस पोएम को पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में थोड़ा सा आप समझ लेंगे, जो पोएट हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोएट हैं वे प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ों से अत्यधिक प्रेम करते थे और प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ों का ही अपने पोएम में ये सदैव वर्णन किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोएट हैं यानी नेचर से रिलेटेड पोएट हैं और इन्हीं के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो यह पोएम लिखा गया है और क्लास 10th का यह पहला पोएम है जिसको आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले यहाँ पर देखेंगे बिफोर यू रीड, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। इसमें इस पोएम से संबंधित इसमें संक्षिप्त सार इसमें दिया हुआ है, इसको आप सभी को पढ़ना है। देखेंगे रॉबर्ट फ्रोस्ट a well-known American poet of nature. रॉबर्ट फ्रोस्ट a well-known मतलब एक ठीक ढंग से परिचित प्रकृति के अमेरिकन कवि हैं। इन दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट, इन दिस पोएम इस कविता में प्रेजेंट्स अ मोमेंट एक क्षण का वर्णन करते हैं। दैट सीम्स सिंपल, जो साधारण प्रतीत होता है, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, किंतु इसमें अत्यधिक महत्व छिपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोएट हैं इस कविता में एक क्षण का वर्णन करते हैं और जो साधारण प्रतीत होता है किंतु वह एक बड़े महत्व के बारे में बताता है, उसके अंदर एक बड़ा महत्व छिपा हुआ है। इट इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, और यह जो कविता है यह अत्यंत प्रतीकात्मक कविता है। वन डे, एक दिन, द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, एक दिन कवि एक निराशा के मूड में थे। डिप्रेस्ड मूड मतलब एक निराशा उदासी के मूड में थे। एक दिन कवि A pleasant thing happened in a tree, एक सुखद घटना घटित होती है in a tree, पेड़ में, यानी पेड़ में एक सुखद घटना घटित होती है। It changed the poet's mood, और उस घटना से यानी कवि का जो मूड है वह क्या होता है, परिवर्तित हो गया। यानी उस घटना से कवि का मन परिवर्तित हो गया। इट सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और यह घटना इट आया है किसके लिए, घटना के लिए। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और यह घटना
कवि के लिए उस दिन के शेष भाग को बचा लिया, यानी वह घटना कवि के लिए उस दिन के शेष भाग को खराब होने से बचा लिया। आइए पोएम का अध्ययन करते हैं। देखेंगे, द वे अ क्रू swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. In the first stanza you will see rhyming words crew and snow. In the second stanza you will see rhyming words mood and rude. तो प्रिय भाई बहनों, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड या इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो मीनिंग आप समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण। और यहाँ पर दिया है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस प्लांट, जहरीला पौधा। आगे दिया है ड्यूड, फेल्ट सैड अबाउट, हेल्ड इन रिग्रेट, बर्बाद करना। तो यह आपको डिफ़िकल्ट वर्ड बताया गया जिसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम पोएम का अध्ययन करते हैं। द वे अ क्रू swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। पहले स्टेंजा में आपको बताया गया है कि कवि अत्यंत उदासी के मूड में थे और अपने मार्ग से जा रहे थे। तो एक घटना घटित होती है। द वे अ क्रू swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। द वे अ क्रू मतलब एक कौवा, द वे मतलब अपने ढंग से, अपने ढंग से अपने पंखों को फड़फड़ा करके, आप कह सकते हैं अपने पंखों को फड़फड़ा करके या कुछ हलचल करके एक कौवा सूक हिला दिया, डाउन ऑन मी और मेरे ऊपर गिरा दिया। कवि कहते हैं कि एक कौवा अपने पंखों को फड़फड़ा करके या कुछ हलचल करके, कुछ गति करके, दवे का अर्थ है यहाँ पर शैली या पंखों को फड़फड़ाना या कुछ हलचल करना। इस प्रकार से एक कौवा सूक मतलब हिला दिया, डाउन ऑन मी और हिलाने के बाद डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का बारीक कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी एक हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक ट्री से बर्फ का बारीक कण मेरे ऊपर गिरा दिया। इसमें आपको इसमें बताया गया है कि एक कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और सर्दियों का समय था और हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ वह कौवा क्या किया, कुछ हलचल किया, यानी अपने पंखों को फड़फड़ाया, कुछ हलचल किया और उस हेमलॉक ट्री पर बर्फ के बारीक कण गिरे हुए थे। उस पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर बर्फ के बारीक कण, हेमलॉक ट्री के पत्तियों पर बर्फ के बारीक कण गिरे हुए थे और वह कौवा अपने पंखों को फड़फड़ाया और फड़फड़ाने की वजह से बर्फ के बारीक कण पोएट के ऊपर गिरे, यानी पंखों को फड़फड़ाने से, कुछ हलचल करने से, कौवे के कुछ हलचल करने से बर्फ के बारीक कण कवि के ऊपर पड़े।
पुनः इसको देखेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी अपने पंखों को फड़फड़ा करके एक कौवा उस पेड़ को हिला दिया। डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ के बारीक कण मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री से बर्फ के बारीक कण कौवा अपने पंखों को फड़फड़ा करके कुछ हलचल करके मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और कभी बहुत ही उदासी में थे, और हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इस छोटी सी घटना से एक विशेष परिवर्तन आता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कौवा क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ा करके हेमलॉक ट्री से बर्फ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरा देता है। और इस घटना से क्या होता है, जब बर्फ के बारीक कण जब कवि के ऊपर पड़ते हैं, कवि के ऊपर पड़ते हैं, तो कवि थोड़ा सा ताजगी महसूस करता है, यानी कवि को थोड़ा अच्छा लगता है और कवि अच्छा महसूस करता है। और उस समय कवि तो उदासी के मूड में थे, लेकिन जैसे ही बर्फ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो कवि अच्छा महसूस करते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जैसे ही बर्फ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो हैज गिवन माई हार्ट, तो वह मेरे हृदय को दे दिया है अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे परिवर्तन, अ चेंज ऑफ मूड यानी मेरे विचारों में परिवर्तन ला दिया। यानी बर्फ के बारीक कण मेरे ऊपर गिरने के कारण मेरे विचारों में या मेरी जो उदासी है वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। जो मेरे अंदर निराशा उदासी छाई हुई थी वह समाप्त हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूट, इसमें बताया गया है एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट। तो कवि कहते हैं कि मेरे दिन भर का समय ऐसे ही निराशा और उदासी में व्यतीत हो रहा था, और एक छोटी सी घटना कि एक कौवा हेमलॉक ट्री से बर्फ के बारीक कण को मेरे ऊपर गिरा दिया, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा ताज़ा महसूस किया, मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ, और यह छोटी सी घटना मेरे विचारों में परिवर्तन ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट, यानी जो कुछ भी मैंने बर्बाद किया था, जो कुछ भी मैं समय बर्बाद किया था, तो उस शेष समय को खराब होने से बचा लिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी दिन के शेष भाग को खराब होने से बचा लिया। इसमें बताया गया है कि कौवा क्या किया, बर्फ के बारीक कण को कवि के ऊपर गिरा दिया, और जैसे ही बर्फ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरे, कवि को थोड़ा सा ताजगी महसूस हुआ और उनके विचारों में परिवर्तन आया और उनकी उदासी भंग हो गई और वे अच्छा महसूस किए। और यह छोटी सी घटना से क्या हुआ कि उस दिन के बाकी शेष समय को बर्बाद होने से बचा लिया, यानी वह घटना उस दिन के शेष भाग को खराब होने से बचा लिया, जिसको मैं पहले से ही बर्बाद कर दिया था। जो भी समय मैं बर्बाद किया था, उदासी में व्यतीत किया था, और बाकी शेष समय जो उदासी में व्यतीत हो जाता, उसको खराब होने से वह छोटी सी घटना बचा लिया।
इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। तो ध्यान समझेंगे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अ क्रू वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री इन अ विंटर सीजन। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो वर ऑन द लीव्स ऑफ द हेमलॉक ट्री। द पोएट was passing by under the hemlock tree. The poet was in a depressed mood. A crow sitting on the tree shakes the tree, and the fine particles of snow from the tree fall upon the poet. This little incident changed the poet's mood from sad to happy. He felt refreshed. This little incident saved some part of a day from being wasted. तो प्रिय भाई बहनों, इस पोएम को हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताया गया, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।